एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या हमारे अंतर्मन की आवाज़ जो कहती है क्या हमें वही करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में क्या वही सही रहेगा या फिर क्या हमारा मन भी हमें कभी कभी गलत राह पर लेके जा सकता है। सवाल बड़ा ही पेचीदा था। इस पे गौतम बुद्ध ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा दूंगा। एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का भाग्य बहुत ही अच्छा था। उसने एक बहुत धनी परिवार में जन्म लिया था। ज्योतिष्य ने उस बच्चे की कुंडली देखकर बताया कि यह बच्चा बहुत भाग्यवान है। यह जीवन में या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर कोई तपस्वी बनेगा। धीरे धीरे वह बच्चा अच्छी शिक्षा के साथ बड़ा होने लगा। वह बच्चा बड़ा ही होनहार था, बड़ा ही कौशल था उसमें। हर चीज़ को वह झटपट सीख लेता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके माता पिता ने उसे ज्योतिष्य की वह भविष्यवाणी बतानी शुरू कर दी और धीरे धीरे बच्चे के मन में यह बात बैठने लगी कि यह तो संत बनने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि उसके परिवार के पास धन संपूर्ण होने की वजह से उसे राजा बनने की कोई भी इच्छा नहीं थी। इसलिए उसको लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा संत बनूंगा। धीरे धीरे बच्चे का मन खेल कूद से हटकर ध्यान साधना में लगने लगा। अब वह घंटों घंटों संतों की बातें सुनता रहता और ध्यान साधना करता रहता। उसने अपना पूरा बचपन का समय इसी तरीके से बिताना शुरू कर दिया। नगर के सब लोग उस बच्चे से बहुत प्रभावित थे। उस बच्चे के मुखमंडल को देखते और उसकी बातों को सुनकर कहते कि वाह भाई, तुम तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हो। तुम एक दिन ज़रूर इस संसार में अपना ध्यान फैलाओगे। लोगों में तुम्हारे बहुत प्रतिष्ठा होगी, बहुत सम्मान होगा। यह सुनकर वह बच्चा कहता था कि नहीं महाशय, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आप को ज्ञानी समझना भी एक अहंकार का ही रूप है और मैं अहंकारी नहीं हूँ। मुझ में अहंकार ही नहीं बचा है। यह कहना भी एक अहंकार होता है। यह सुनकर सुनने वाले लोग सुनते ही रह जाते थे। एक बच्चा इतनी गहरी बात कर रहा है और वो लोग उसकी जय जयकार लगाते हुए अपने घर लौट जाते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और वह बच्चा अब एक नौजवान युवक बन चुका था। एक दिन उसने अपने पिता से जाकर कहा, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपना घर त्याग करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पिता भावुक हो गए। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसकी माता भी पीछे खड़ी थी। वह दौड़कर अपने बट्टे से लिपट गई, रोने लगी कि बेटे, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाओगे। तुमने कुछ नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप कैसे जिंदा रहेंगे। इस पर वो नौजवान युवक कहता है, माता, मैंने इस लोक कल्याण के लिए जन्म लिया है। अब मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, सबको ध्यान का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आपके पास रहता हूँ तो मैं इन संसार के लोगों से पूर्ण रूप से कभी नहीं मिल पाऊंगा। उसके माँ बाप ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को भिक्षु बनने के लिए भेज दिया। वह बच्चा अपना घर त्याग कर आपस के ही एक संघ में रहने लगा और ध्यान अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे लोगों में तो वह पहले से ही प्रसिद्ध था और यह मालूम होते हुए कि वह बच्चा यही है और वो अब एक भिक्षु बन चुका है, तो लोग उसको और ज़्यादा मानने लगे। रोज शाम सुबह लोग उसका उपदेश सुनने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। सब कुछ तब तक सही चल रहा था जब तक उस नगर में एक और विद्वान भिक्षु नहीं आता। दूसरा भिक्षु बहुत ही अद्भुत था। वह अपनी बातों से कम लेकिन क्रियाओं से ज़्यादा ध्यान देता था, इसलिए उसकी बातें लोगों पर ज़्यादा चोट करती थी। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल गई कि नगर में एक बहुत ही विद्वान भिक्षु आए हैं, जो हमारे इस भिक्षु से भी ज़्यादा विद्वान हैं। लोग उनके पास चलते हैं
उसका उपदेश सुनते हैं। यह भिक्षु तो हमारे अंदर कुछ बदल नहीं ला पाया, शायद वही भिक्षु ला दे। और यह कहकर सभी लोग जो शाम को इस नौजवान भिक्षु के पास आते थे, उस भिक्षु के पास जाने लगे। और धीरे धीरे इस नौजवान भिक्षु का उपदेश सुनने के लिए कोई भी नहीं बचा। इस बात से भिक्षु परेशान रहने लगा। अब उसके पास कोई भी नहीं आता था। वह अकेला बैठा रहता और सोचता रहता कि ऐसा उस भिक्षु के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। और एक दिन ऐसे ही उसने निश्चय किया कि वह जाकर उसका उपदेश सुनेगा। यह सब क्या ध्यान देता है कि लोग मेरे पास से उठकर उसके पास चले जाते हैं। और यह सोचकर वह एक दिन उसका उपदेश सुनने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन उसका उपदेश इन्हें कुछ ज़्यादा प्रभावी नहीं लगा। उसे लगा कि यह एक ठग है जो ऐसी वैसी बातें बनाकर लोगों को बहला फुसला रहा है। ये बात उसने उस नगर के लोगों को बताने का प्रयास किया, लेकिन उस नगर के लोगों ने कहा कि गुरुजी, आपको ईर्ष्या शोभा नहीं देती है। अगर आपके पास कोई उपदेश सुनने के लिए नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे के बारे में ऐसी कुछ बातें करेंगे। यह आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ऐसी टिप्पणियों से इस नौजवान भिक्षु के तन मन में आग लग जाती थी। और एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं इस समस्या की जड़ को ही नष्ट कर दूंगा। मैं उस विद्वान की हत्या कर दूंगा। और यह सोचकर वह अपने हाथ में तलवार उठाकर रात को उस व्यक्ति को मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो तलवार उठाकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उस भिक्षु को उसके कदमों की आहट सुनाई आती है और वह नींद से जाग जाता है। वह उठकर इस नौजवान भिक्षु की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? देखने से तो तुम भी एक भिक्षु ही लगते हो। यह भिक्षु, यह तुम कौन से रास्ते पर चल पड़े हो? क्या तुम मेरी हत्या करना चाहते हो तो निश्चय ही मुझे मार डालो। लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या तुम सच में एक हत्यारा ही बनना चाहते थे? यह बातें नौजवान भिक्षु के दिल पर किसी तीर की भांति लग जाती है और उसने झटके से तलवार को दूर फेंक दिया, जैसे ही किसी निद्रा से जाग उठा हो। और वह भिक्षु के सामने फूट फूट कर रोने लगा। नौजवान भिक्षु के ही आखिरी शब्द बहुत ही अनमोल थे। उसने कहा, हे गुरुवर्य, मैं बचपन से ही एक भिक्षु बनना चाहता था, क्योंकि एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी। उसकी भविष्यवाणी जब मुझे पता चली, तब से ही मैंने भिक्षु बनने का अभ्यास किया। मैंने यह बात अपने मन में पक्की बिठा ली थी कि मैंने लोक कल्याण के लिए जन्म लिया है, और इसी वजह से मैंने अपना घर तक त्याग दिया। लेकिन मैं इस नगर के लोगों को रोज उपदेश देता था, उनके दुखों को सुनता था। लेकिन जब यह लोग मुझे छोड़कर आपके पास चले आए, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का मकसद ही खत्म हो गया है। मेरे मन में इतना खतरनाक कदम उठा लिया। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा अहंकार तो अब खत्म हो चुका है। मैंने अपने अहंकार को जड़ से मिटा दिया है। ये भ्रम था मुझे, लेकिन आज वास्तविकता मुझे पता चली कि मेरा अहंकार तो खत्म हुआ ही नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा अहंकार है और मैं अपनी आपकी हत्या करने के लिए ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो गया। गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दे। मैं गलत रास्ते पर था। मेरी तो पूरी जिंदगी झूठ बनकर रह गई। और ये कहते हुए नौजवान युवक उस भिक्षु के पैरों में गिर पड़ा। उसने उसे उठाकर कहा कि हमारे मन की चाल बहुत ही सूक्ष्म होती है। हम करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन कर कुछ और जाते हैं। मैं दूसरों से अच्छा हूँ, यह भी एक अहंकार ही है। वास्तव में बिना अहंकार वाले आदमी को तो किसी से क्या मतलब। कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, लोग आए जाए, जिसमें मैं है बचा है, उसको इन सब बातों से क्या मतलब। इससे अपनी मन की चाल को बहुत गहरे तल पर जाकर समझो। ऊपर से समझने से कुछ नहीं होगा। ऊपर से तो सिर्फ हमारे विचार रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती है जो ध्यान के द्वारा जान पाना संभव होता है।
और यह कहकर उस भिक्षु ने उस नौजवान भिक्षु को उस रात ध्यान की दीक्षा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि कभी कभी हमारा मन भी हमें गलत मार्ग पर लेके जा सकता है। इसलिए हमें मन के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करके ज़िंदगी के फैसले लेने चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।